नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 12 गुणों से सुसज्जित प्रभु श्री राम जी अपने गुरुओं की सेवा करने के लिए आते हैं और जिस प्रकार का व्यक्तित्व प्रभु श्री राम जी का दिखाया गया है, यकीन मानिए कि मन मंदिर में एक अलग सी ही छवि उनके लिए प्रस्तुत हो गई है। पहले भी थी, बट जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी और अच्छी हो गई। सीरियल में जब हम इमोशनल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो देखने में बहुत रुचि होती है और एक एक कैरेक्टर से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग महाभारत सीरियल में भी कनेक्ट हो गए थे धीरे धीरे। तो अच्छा, बात पहुंच गई है राजा जनक तक और वो भी उत्सुक हैं कि हाँ दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से एक बार तो मिलना आवश्यक है। सेम जो एक्साइटमेंट राजा जनक के अंदर थी, वही एक्साइटमेंट माता सीता के अंदर, और प्रेम होना तो दोनों को स्वाभाविक है। तो देखते हैं आगे का प्रकरण किस प्रकार से दिखाया जाता है, क्योंकि आमंत्रण तो मिला नहीं है, गुरु देखने आए हैं धनुष। अभी खैर वो दिखाया नहीं प्रकरण कि उनको ये ज्ञात हो कि वहां से अयोध्या नगरी से मना कर दिया गया निमंत्रण को कि आ नहीं पाएंगे। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 49 पार्ट 2। फिर आप सभी की सेवा करने का ये अवसर मैं कैसे जाने दूं भला? आप सभी को भोजन परोसने के सुख से वंचित कैसे रह जाऊं? आइए। गुरुदेव, ये वैदेह है। यहाँ ज्ञान की छाया में स्त्री और पुरुष एक समान है ना गुरुदेव? युवराजी, क्या सौभाग्य है स्वयं नारायण आकर के भोजन करवाएं। ऐसा भी होना चाहिए सामने, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति में नारायण को। हम सब है भी तो प्रसाद करेंगे। समाज के नियमों को, प्रथाओं को क्रांति द्वारा परिवर्तित होते हुए तो देखा है, परंतु एक ही क्षण में इतने प्रेम, इतनी करुणा, बिना किसी के सम्मान को, विश्वास को ठेस पहुंचाए परिवर्तन ला देना, ये तो वही कर सकता है जो स्वार्थ, अहंकार और लोभ से परे हो। और ये तो वही कर सकता है जो पवित्र हो। लाइनें चल रही है राम कुमार की, बड़ी अच्छी लग रही है। मेरी माता शाप मुक्त हो गई और ये सब दशरथ नंदन राम के स्पर्श से संभव हुआ। अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन राम वो है ही ऐसे। यदि आप उनसे मिलेगी तो आपको भी प्रेम हो जाएगा। दीदी, दीदी, वो आ चुके हैं। वो आ चुके हैं दीदी। दीदी, आपने कहा था ना उस दिन, यदि आपकी अनुभूति में सत्यता है तो वो अपने आप आपकी नियति बनकर प्रत्यक्ष होगी। प्रत्यक्ष होने लगी है दीदी। अब तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। अब देखना, आप दोनों का मिलन निश्चित है। शांत कर मेला, उनके आगमन का कोई और अर्थ मत निकालो। कैसे ना निकालो? समस्त घटनाक्रम स्वतः अर्थपूर्ण सिद्ध होता जा रहा है। पिताजी ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की और उनके आगमन का समाचार भी आ गया। ये संकेत है दीदी। केवल इन संकेतों को समझने की आवश्यकता है। दीदी, अब आप क्या सोच रही हैं? चलिए चलिए उनसे मिलने। मिलने? नहीं नहीं,
ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? दीदी सब स्पष्ट है, सच में कोई संदेह नहीं है। हाँ मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों दीदी? क्यों, क्या होता है उर्मिला? उनसे बिना किसी कारण भेंट करना ये उचित नहीं है। अगर कारण होता तो चाची। मुझे ऐसा क्यों लगा कारण पीछे से आ रहा है? सीता माता कात्यायनी और माता मैत्रेयी ने तुम्हारे लिए पूजा का आयोजन किया है गौरी मंदिर में, इसलिए तुम्हें पहले महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में जाना है कारण? और वहां से अपने दोनों गुरु माताओं के साथ मंदिर के लिए प्रस्थान करना है। जी माँ। महाभारत के टाइम भी ऐसा ही हो रहा था, देखते देखते हम लोग आदती हो गए थे डायरेक्टर साहब की विजन। तो कारण भी है, संकेत है ये। क्या अब भी कोई संदेह है आपको? दिखाया जाएगा क्या? प्रणाम ब्रह्म ऋषि। कल्याण मस्त। तो पूजा की थाली लेकर गौरी मंदिर जाओ। ये भी। तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई सीता। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। आपने माता अहिल्या से संबंधित मेरे निवेदन को मान्यता दी है और दशरथ कुमार को उनके आश्रम ले गए। आभार तो मुझे तुम्हारा प्रकट करना चाहिए सीता, न केवल इसलिए कि तुम्हारे कारण देवी अहिल्या का उद्धार संभव हुआ, अपितु इसलिए भी कि मुझे वही अनुकंपा राम में भी देखने को मिली जो तुम में है। देवी अहिल्या के उद्धार में तुम दोनों का योगदान अतुलनीय है। ये भाव सदैव बनाए रखना सीता, फिर चाहे परिस्थिति जो भी हो, इस संवेदना का परित्याग कभी ना करना। पूजा के लिए प्रस्थान करो, मंदिर में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे कहूं कि मैं धन्य हो गया। नारायण और माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने मिलन के लिए मुझे माध्यम बनने का अवसर दिया है। उनकी इस असीम कृपा के लिए शत शत नमन। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शरणन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। आपके पास है हवाओं ने ये संकेत दिया है। बहुत ही सुंदर दिखाया है यार। विमोहनी स्वस बिहारिणी।
जननी सब होई सुखारे मोर मनोरथ जान मुनि के बसहु सदा और पुर सब ही के किन्हें प्रकट न कारण तेहि हस कहि चरण धरे बैठे जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजबदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता जगत जननी दामिनी दुति गाता कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेंस करता है, किस तरीके से धरती की दो अलग अलग शक्तियां, इस ब्रह्मांड की दो अलग अलग शक्तियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही हैं, क्या भाव है। दर्शन हो गए। सिया राम सिया राम, बड़ा अद्भुत था जिस तरीके से माँ गौरी के मंदिर में वो जिसे कहते हैं ना कि प्रकृति की दो अलग अलग शक्तियां, तो आपस में जब मिलन हो रहा हो तो उसमें क्या अद्भुत संगम देखने को मिल रहा होता है। तो जिस तरीके से इसको उखेरा गया है इसमें, और भाई एक तो आरती चल रही है माँ की, उसके साथ दृश्य चल रहे हैं, तो अद्भुत तो लगेगा ही लगेगा, और दिव्य तो अपने आप ही हो रहा है। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि दर्शन हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था डायरेक्ट स्वयंवर में सरप्राइज मिलेगा। शब्द बचे नहीं है कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके दिव्यता दिखाई गई है ना, कि अब यूं समझ लीजिए कि ब्रह्मांडीय उल्का पिंडों में जब आपस में टकराव होता है, दो तारे एक दूसरे के प्रति जब खींचे चले जाते हैं तो किस तरीके से एक दूसरे के इर्द गिर्द नाचते रहते हैं, और जब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं तो शून्य को दर्शा देते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं, देयर इज अ ब्लैक होल। उस तरीके की अनुभूति हो रही है कि जब ये दोनों एक दूसरे के समक्ष आ खड़े होंगे तो कुछ शेष नहीं रहेगा आप देखने को, बात करने के लिए। और जिस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि नारायण और लक्ष्मी के पावन मिलन का मुझे एक जरिया बनाया गया है, भगवान की इस कृपा के लिए मैं उनका जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूंगा। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं कि कितने भाग्यशाली अच्छे रहेंगे होंगे उनके कर्म, कितने भाग्यशाली होंगे वो कि स्वयं कि ईश्वर ने उन्हें चुना। भगवान उनको खाना खिला रहे हैं, उनके साथ अपना विवाह करने जा रहे हैं। वाह क्या ही लीला है प्रभु की। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।